हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दीपशिखा और आप देख रहे हैं दीपशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन की जन्माष्टमी सीरीज़। आज हम वो वीडियो बनाने वाले हैं जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, यमुना नदी। तो देखिए, एक झलक आपको दिखाई जा रही है कि ये यमुना नदी हम बनाएंगे जिसमें पानी बहता हुआ जा रहा है। साथ ही एक पर्वत बनाया हुआ है, उस पर्वत के नीचे से ही यमुना नदी निकल के आ रही हैं और उस पर्वत के ऊपर झरना भी बह रहा है। साथ में पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्वत हैं, पत्थर हैं, हरियाली है। एक पूरा प्रकृति का जो रूप होता है वो इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है। और इस वीडियो की जो फरमाइश की है हमारी बहन रीना राय, चंचल गुप्ता जी, रश्मि कुमारी और क्यूट कान्हा जी, तो आप सभी की डिमांड पे वीडियो चैनल पर हाजिर है। आशा करती हूँ कि जो मैं बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ और जो आपकी फरमाइश थी वो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। और जितना आसान तरीका हो सकता है बनाने का उतना मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। और जितनी रिक्वेस्ट अभी तक आई हुई हैं सभी की मैंने नोट डाउन करके रखी हुई हैं। कोशिश यही है कि जन्माष्टमी से पहले दिखा सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह का एक बड़ा सा थर्माकोल का जो है शीट लिया हुआ है। अब उसमें जो वेव्स वाली लाइन होती हैं, जो लहरों वाली लाइन होती हैं, पहले मैंने वो ड्रॉ कर ली हैं। अब इसको ड्रॉ करने के बाद मैंने कट कर दिया है। तो देखिए, कट करने के बाद उसी कटिंग के साथ में और एक्स्ट्रा एक कटिंग करनी है क्योंकि हमें ये वाला जो पार्ट है वो चाहिए है। अब सेम दूसरा भी आपको इसी तरह से करना है। उस कटिंग के साथ ही आपको फिर से डिज़ाइन को बनाना है थर्माकोल की शीट पे और उसको कट कर लेना है। अब क्या करना है कि एक नीचे हमें थर्माकोल चाहिए होगा, तो इस तरह से पहले मैंने नाप ले लिया है और अब इसको मैं कट कर रही हूँ। अब इसको कट करने के बाद जो हमने टुकड़े कट किए हैं लहरों की आकार के, उन दोनों को इसके ऊपर पहले आपको चिपकाना होगा, मजबूती से चिपकाना होगा। उसके बाद मैंने लिया हुआ है वाइट सीमेंट। इस सीमेंट को मैंने प्लेट में रख के पानी के साथ अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, इसका अच्छे से घोल बना लिया है। क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि ये पूरी जो यमुना नदी का आकार बना रहे हैं इसको अच्छे से मजबूती देने के लिए सीमेंट लगा के चिपका देंगे। तो दो जो लहरों वाले पार्ट बनाए थे उसके साथ ही उसके आगे दो छोटे छोटे और भी रख दिए हैं जिससे कि पानी यमुना जी का उसमें रुका हुआ दिखे, बाहर निकले नहीं। तो अब इसको पहले मैंने थर्माकोल को ग्लू से चिपका दिया है। अब इस वाइट सीमेंट से अंदर और बाहर की जो किनारी है उसको अच्छे से फिल कर देंगे जिससे कि जब इसमें पानी भरेंगे ना तो ये लंबे समय तक इसमें रहेगा और बाहर भी नहीं निकलेगा। और जो साइड के छोटे छोटे दो पार्ट रखे हुए हैं ये थर्माकोल के, इनके जो जोड़ लगाए हुए हैं इसमें आपको ज़्यादा फिलिंग करनी है जिससे कि जो जोड़ हैं वो अच्छे से भर जाएंगे। और ये आपको जो सीमेंट है अंदर भी पूरा लगाना है किनारी में और बाहर भी पूरी किनारी में लगाना है। और नीचे साइड जो आप पानी वाला हिस्सा ये देख रहे हैं इसको भी आपको पूरा लगाना है। तो इस तरह से सीमेंट इसलिए लगा रहे हैं कि पानी बाहर रिस के बाहर ना आए। वैसे थर्माकोल के ऊपर आप पानी डालेंगे तो वो वैसे भी पानी में कुछ भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन सीमेंट इसलिए लगाया जा रहा है कि जब इसमें पानी भरेंगे तो वो पानी निकल के बाहर ना आए। अब ये देखिए अच्छे से सूख चुका है। अब सूखने के बाद इस तरह के छोटे छोटे से टुकड़े मैं साइड वाला जो पोर्शन था यमुना नदी का उसमें तीनों मैंने ऊपर ऐसे रख के चिपका दिए हैं। अब दो इस तरह से छोटे छोटे थर्माकोल को रख के चिपका दिया है जो कि पर्वत का काम करेंगे, पत्थरों का काम करेंगे। अब इसको मैंने डार्क ब्राउन से बीच बीच में जो है ना रफली पेंट किया है, पूरा नहीं किया है, बीच बीच में किया हुआ है। बट जो साइड में मैंने दो पत्थर बना के रखे हुए हैं थर्माकोल के उसको हम पूरा कलर करेंगे क्योंकि वो पूरा ही पत्थर दिखाना है हमें। बट ये हम बना रहे हैं झरने के साथ वाला, तो इसको रफली पेंट करना है, बीच बीच में कहीं ग्रीन करेंगे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको छोड़ना होगा। ये देखिए इस तरह से कर दिया है। पर ये वाला जो है थर्माकोल इसको ओवरऑल ऊपर से नीचे चारों तरफ भी ब्राउन कलर से पेंट करना है। अगर आप चाहते हैं तो असली के पत्थर भी रख सकते हैं, लेकिन थर्माकोल की शीट है, बहुत ज़्यादा अगर हैवी वेट कर देंगे तो टूटने का डर रहता है, इसलिए पत्थरों को भी थर्माकोल से ही बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये हल्का ब्राउन बनाने के लिए मैंने ब्राउन में येलो कलर को मिक्स कर दिया है और ये जितनी किनारी बनाई हुई है हमने सीमेंट और थर्माकोल से उसको पूरा पेंट करना है कि
नदी के साइड में जो भी किनारी होती है वो मिट्टी की ही होती है और थोड़ी ऊंचाई से होती है, जिससे कि उसका बहाव किनारा रोक सके। तो अब हम इसको पूरा इस तरह से पहले पेंट करेंगे। ऊपर ऊपर की किनारी पेंट करनी है, अंदर और बाहर उसको छोड़ देना है। इस तरह से अंदर साइड नहीं करना है। अब ये डार्क ग्रीन कलर में फिर से मैंने येलो कलर को मिक्स किया है, जिससे कि ये जो हल्का हरा रंग होता है सुआ पंखी वो बनके तैयार हो जाएगा। अब जितना भी वाइट पोर्शन दिख रहा है थर्माकोल का, उस सारी शीट को हमें इससे ही पेंट करना है। तो कहीं पे डार्क ग्रीन कर दीजिए, कहीं पे लाइट ग्रीन कर दीजिए। अगर आपके पास आर्टिफिशियल घास है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आसान तरीका यही है कि आप उसको हरे रंग से पूरा इस तरह से पेंट कर दीजिए। अब मैंने इस तरह की एक पत्ती को कट करके रखा हुआ है और इस पत्ती के उसके बाद इस पत्ती को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और छोटे छोटे से कट्स लगा रही हूँ, जिससे कि पत्ती पूरी कटिंग में अलग ना हो। छोटे छोटे कट लगाने के बाद हमारी जो कटिंग वाली पत्ती है वो बनके तैयार हो गई है। जैसे कि जो नारियल का पेड़ होता है उसमें कुछ इसी तरह के पत्तियों का आकार होता है, पर अब हम एक तिरछा कट भी लगाएंगे जो कि पत्तियों की हम कटिंग कर रहे हैं उसका आकार खुला हुआ दिखे, खुली हुई एक एक पत्ती अलग अलग दिखे। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, दो कटिंग करके भी कर सकते हैं या सिंगल भी रख के कर सकते हैं। वो आपका जो नारियल का पेड़ और ताड़ का पेड़ होता है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए पत्ती हमारी पूरी कटिंग के बाद तैयार हो गई है। इस तरह की कई सारी पत्तियाँ आपको तैयार करनी है। अब मैंने ब्राउन कलर की पेपर शीट ली हुई है और उसका पतला सा रोल बना रही हूँ, जिससे कि हम कागज़ का ही एक पेड़ बना के तैयार करेंगे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें थर्माकोल के ऊपर रखनी है। तो कोशिश यही करनी है हल्के से हल्का सामान इसके ऊपर रखना है, जिससे कि हम उसको उठा के कहीं भी रख सकेंगे झांकी जब आप सजाएंगे। तो जो पत्तियाँ बनाई थी उसको इस तरह चिपकाएंगे, पर उससे पहले मैंने ली हुई है ग्रीन कलर की पेपर की शीट, जिस पे मैंने ये डिज़ाइन को पहले ड्रॉ किया है। ये डिज़ाइन इसलिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि जैसे कोई भी जंगल होता है या कहीं भी बाग बगीचा होता है, पार्क होता है, तो कुछ झाड़ भी होते हैं, घास के झाड़ होते हैं, जो उसका रूप मैंने इस पेपर से दिया है। अब ये सारी पत्तियाँ हम इसी कागज़ वाली जो ब्राउन शीट से बनाई है डंडी, उसमें इस तरह से चिपका देना है। तो 5 पत्तियों को मैंने चिपकाया हुआ है ताड़ का पेड़ दिखाने के लिए। तो बहुत ही आसान तरीका आपको शेयर किया जा रहा है और वो सामान ही मैं यूज़ कर रही हूँ जो हर किसी को आसानी से मिल सके, क्योंकि घर में बनाने का मकसद ही यही है कि अच्छी चीज़ बने और सस्ती चीज़ बने। अब ये जो पेड़ हमारा बनके तैयार हुआ है इसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे झरने के नीचे, और ये वाला भी हमने कागज़ से ही पेड़ बनाया हुआ है और जो पीछे पत्थर रखा हुआ है इसके साथ लगा के थर्माकोल से इसको चिपका देंगे। तो ये भी पेड़ हमारा कागज़ से ही बनके तैयार हुआ है शीट से। अब उसके बाद ये जो हमने बनाए हुए हैं झाड़, उसको मैंने नदी की किनारे से चिपका दिया है, कुछ साइड से रखा हुआ है। अब ये छोटे छोटे से कुछ प्लास्टिक के प्लांट्स हैं जिसको मैं पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सभी ये लाइट वेट ही हैं और ये प्लास्टिक के ही मैं इसमें जो घास होती है, जंगली बेल होती है, उन सबको दिखाने के लिए चारों तरफ इसको जहाँ जहाँ अच्छा लग रहा है, ज़रूरत लग रही है, वहाँ पे उसको चिपका रही हूँ। अब ये झरना बहता हुआ दिखाने के लिए मैंने इस ग्लू गन से ही उसके ऊपर से नीचे तक पूरा ग्लू लगा रही हूँ, पर ये ग्लू गर्म है, थर्माकोल की जो शीट है वो जल भी रही है। तो अब क्या करेंगे, हमने उसमें करने के बाद ऊपर से भी ग्लू गन से लगा के झरना पूरा दिखा दिया है। अब मैंने इसमें पानी फिल किया हुआ है, तो आपको उतना ही पानी डालना है जितनी आपकी ऊंचाई है किनारे की, और ये ब्लू कलर से इसको पूरा अच्छे से पानी को आपको मिक्स कर देना है, जो पानी का पूरा रूप दिखेगा। आपको शीट के नीचे ब्लू कलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पानी को ही पूरा नीला रूप दिखाएंगे। हम आर्टिफिशियल पानी नहीं बना रहे हैं, ओरिजिनल है। तो हमारा ये झरना देखिए जो यमुना नदी वाला है वो बनके तैयार हो गया है। बहती हुई यमुना नदी जा रही हैं और साथ ही में एक झरना भी है छोटा सा जो ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, और यमुना नदी ठीक पत्थरों के नीचे से बहती हुई जा रही हैं। तो इस तरह की वीडियोस आप बहुत ही आसानी से घर पे क्रिएटिविटी बना सकते हैं अपनी जन्माष्टमी झांकी के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और
वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही में अगर आप चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आगे भी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। कोशिश यही रहेगी कि सभी वीडियोस व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की ही डिमांड पे मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मकसद ही यही है वीडियो बनाने का कि आपको उसकी हेल्प मिल सके। तो जो आप बनाना चाहते हैं, इसीलिए वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अपनी मन से मैं कुछ भी इस बार नहीं बना रही हूँ, सारी चीज़ें आपकी ही मर्ज़ी से बनाई जा रही हैं। अगर आपकी भी कोई नई रिक्वेस्ट है, जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी ही फरमाइश पे बन जाए। तो ये रही हमारी बहती हुई यमुना नदी, साथ ही में पेड़ पौधे पत्थर पूरी हरियाली। अगर आप चाहें तो इसी जगह आप अपने लड्डू गोपाल को भी बिठा सकते हैं, राधा कृष्ण को भी खड़ा कर सकते हैं बंसी बजाते हुए, तो वो और भी अच्छा रूप दिखेगा। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप जैसे कि जंगल बनाया हुआ है और यमुना नदी बहती हुई बनाई है, तो आप जानवर को भी रख सकते हैं। छोटे छोटे से जो एनिमल्स होते हैं, आप उनको भी यहाँ पे रख सकते हैं कि वो पानी पीने आए हुए हैं। ये मैंने आइडिया जस्ट शेयर किया है आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।